ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले कर रहेऊ। प्रथम जिन कछु आयुष दीना, तिन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने पहले से ही मानो कर रखा था, अर्थात रावण के कहने मात्र की देर थी, आज्ञा पालन में देर नहीं होती थी। जिनको रावण ने आज्ञा दी उनकी करतूतें सुनिए। देखत भीम रूप शव पापी, निश्चर निकर देव बरितापी। करहि उपद्रव सुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया। वे सभी राक्षसों के समूह देखने में बड़े ही भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरने वाले थे। जेह वेद होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेह जेह देश धेन दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान पर वो गौ ब्राह्मण पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरे भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभाचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु भी कोई नहीं मानता था। न हरभक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपन उठे धावे, रहे न पावे, धर सब घाले खीसा। अस भ्रष्ट आचारा सा, संसारा धर्म सुने नहीं काना। तेह बहुविध त्रासें, देश निकासें, सो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन लेता तो वहां पर स्वयं दौड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता था। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत पहले ही त्रास देता और देश से निकाल देता था। वरन न जाए अनीति घोर निशाचर, जो करहे हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप है कवन मित। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर भी उनकी प्रीति थी, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मान है मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं संतों से सेवा करना तो दूर, उल्टी सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरो एक पर द्रोही। सकल धर्म देखें विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वालों का लगता है।
पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भय की वजह से कुछ बोल नहीं सकती। धेन रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुना है रोई, काहू ते कछु काजन होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती माँ वहां गई जहां पर सभी देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुन मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे विरंज के लोका। संग गोतुन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछून बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का रूप धारण करके उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरे मन धीर कह, विरंच हर पद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहे दारुण विपते। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाए प्रभु करें पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सभी देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, कहाँ ढूंढें, ताकि उनके सामने अपनी फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता, तो कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत असी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहऊ, अवसर पाए वचन एक कहऊ। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति थी और प्रीति थी, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल देश विदिशहु माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से ही वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं और सबसे विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सभी जगह व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्यमिंद मंथ आदि साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार भगवान सभी जगह प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुन विरंच मन हरस तन, पुलिक नयन बहनीर। अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मत धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोदज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम जाने कोई, सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु भगवान हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा, जेहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोहि मन मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहें गुण गण गावहें जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक में सभी भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते रहते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जाने भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपित बरूथा, मन बच क्रमानी छाण शयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का, तीन प्रकार की सृष्टि का पालन उत्पन्न की है, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सभी देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवों सो श्री भगवाना। भववारिद मंदर सब विद सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल के रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान समय सुर भूमि सुन वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर वय हरण शोक संदेह, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक को और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियऊ नरवेशा।
असन सहित मनुज अवतारा ले हो दिनकर वंशोदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरव वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों की राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतर हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। नारद वचन सत्य सब कार्यों, परम शक्त समेत अवतर हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के साथ वचन सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति से अवतार लूंगा। हरिओं सकल भूमि गरो आई, नरवे होई देव समुदायी। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता लोग तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर ने समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा डांडस बंध गया। निज लोक हैं बिरंच गे, देवन ये सिखाए। वानर तनु धरे धरे महे हरि पद से बहु जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ गिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद।